अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अली अस्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज चिट्टावतनी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपने मेरा लास्ट लेक्चर सुना होगा। और अगर लास्ट लेक्चर नहीं सुना तो उस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये लास्ट लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन में ये हमारा लेक्चर है। तो इस लेक्चर का आज का पहला टॉपिक है हमारे पास लीनियर फंक्शन। अब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस पे हमारे पास दो कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई करवाया था। तो उसी का आगे एक्सटेंशन है कि इफ़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। अब अगर हम डिग्री के ऊपर एक कंडीशन लगा दें कि हमारे पास डिग्री मींस कि एक्स की वेरिएबल्स की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, 1। तो अगर हमारे पास एक्स की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन में हमारे पास क्या होगा कि फॉर एनी सेट एक्स a function I stand for identity. I maps x to x of the form I of x is equal to x for all x belong to x is called linear function. तो इसमें आप नोट करें कि जो वैल्यू भी हम यहाँ फंक्शन के अंदर पुट करेंगे I of x मीन्स कि अगर हम यहाँ 1 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। अगर हम यहाँ 2 पुट कर देंगे तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो जो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे वही हमें रिटर्न होगी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। और इस फंक्शन में हमारे पास डोमेन किसके इक्वल होगी, हमेशा रेंज के इक्वल होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। लेट x एंड y बी द सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। ए फंक्शन c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट फंक्शन। c मैप्स x टू y डिफाइंड बाय c ऑफ x इज इक्वल टू a। तो यहाँ आप नोट करें कि अगर हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमें जो वैल्यू रिटर्न होगी, यानी जो हमें जवाब मिलेगा, वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा। वो कांस्टेंट यहाँ इस फंक्शन में हमने क्या रखा है, a। यानी जो c है वो कांस्टेंट फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं और जो a है वो उसके आंसर के लिए यूज़ कर रहे हैं। और आंसर आपको पता है कि हमारे पास क्या होती है, रेंज। तो इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, एक फ़िक्स्ड नंबर होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा। इस वजह से हमने उसका नाम क्या रखा है, कांस्टेंट फंक्शन। और कीप इन माइंड के रेंज इज़ ऑलवेज इसमें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक फंक्शन इन विच द वेरिएबल x अपीयर्स एज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या हम इसे कहते हैं पावर इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब डेफिनेशन हमारे पास क्लियर है कि यहाँ हमारे पास जो x होगा ना वो कहाँ होगा, वो जो वेरिएबल है वो कहाँ होगा, वो पावर की शक्ल में होगा हमारे पास। तो फंक्शन नॉर्मली हम किस तरह लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू EX। अगर आप रिकॉल करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह लिखी जाती है, x की पावर 2। तो अगर बेस में वेरिएबल हो और पावर में कांस्टेंट हो तो ये हम यूज़ करते हैं इक्वेशंस के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिकल इक्वेशंस। लेकिन अगर उसका वाइस वर्सा हो जाए, यानी बेस बन जाए कांस्टेंट और पावर क्या बन जाए, वेरिएबल, तो ऐसे बेस कांस्टेंट बन जाए और पावर क्या बन जाए, वेरिएबल, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। नाम से लग रहा है कि इसके अंदर कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, लॉग। तो आपने लास्ट क्लासेस में, पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर एक कोई मैथमेटिकल रिलेशन है x इज़ इक्वल टू a पावर y, तो हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ जो बेस a है हमारे पास, इस पर कंडीशन है कि वो हमेशा क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और वो 1 भी नहीं होने चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें x और y एज ए वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और a हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। ये आपने अपने माइंड में पॉइंट क्लियर करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन if y is easily expressed in terms of the independent variable x,
then y is called an explicit function। यानी वो डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हो रही है बात कि आपने y को किसके रिस्पेक्ट लिखना है, x के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो आप नोट करें कि y किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है, x के रिस्पेक्ट में, तो डेट इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। और एक और की पॉइंट ध्यान में रखें कि इस तरह नहीं लिखा जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप एक्स वाई को अलग नहीं कर सकते एक्स से, ये इतना मिक्स है, इस वजह से आपने एक्सप्लिसिट फंक्शन में वाई और एक्स को क्या लिखना होता है, अलग अलग लिखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा कि x एंड y आर सो मिक्सड अप, यानी इतने मिक्स हो चुके होंगे कि हम इनको अलग अलग नहीं कर सकेंगे, यानी y को x के रिस्पेक्ट नहीं लिख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0, तो हम इसमें से y को x से अलग नहीं कर सकते। तो अगर हम y को x से अलग ना कर सकें तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक पॉइंट ज़हन में रखना है डियर स्टूडेंट्स के y को हम इस तरह नहीं लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ y अलग है और x अलग, यानी ये y को किसके रिस्पेक्ट लिखा हुआ है, x के। तो डेट नॉट लाइक दिस, सच ए फंक्शन इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन।